एक समय की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था अभिनव। वो जन्म से ही करोड़पति था। उसकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। आलीशान बंगलों में पला, महंगी कारों में घूमता और विश्व के नामी स्कूलों में पढ़ा। दुनिया उसके पास थी, लेकिन जो नहीं था वो था जीवन का अर्थ। एक बार बिजनेस से बहुत व्यस्त होने के बाद अभिनव ने कुछ दिन की छुट्टियां मनाने का निर्णय लिया। वो एक पहाड़ी इलाके में गया जहां सिर्फ हरियाली, शांति और खुला आसमान था। वहां उसने कुछ सुकून के पल बिताए, पर यह सुख अधिक दिन तक नहीं टिक सका। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे के लिए उसे तुरंत शहर वापस बुला लिया गया। छुट्टियां अधूरी छोड़कर वह अपनी कार में बैठा और अपने आलीशान घर की ओर रवाना हो गया। वो वही पुराना रास्ता ले रहा था जो वो हमेशा लेता आया था। एक सीधी, साफ और सुविधाजनक सड़क जो उसे सीधे उसके घर तक ले जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वह एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, अचानक उसकी कार के सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला। पेड़ इतना भारी था कि उसे हटाना संभव नहीं था। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी और आसमान में काले कौवे मंडरा रहे थे। माहौल में डर और रहस्य था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद उसे रोक रही हो। अभिनव थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर उसने कार मोड़ी और दूसरा रास्ता लिया। एक पुराना, कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता जो जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। उसे लगा कि यह सिर्फ एक छोटा चक्कर होगा और फिर वह मुख्य सड़क पर पहुंच जाएगा। लेकिन रास्ता उसे एक अजीब गांव में ले गया। ऐसा गांव जो मानो समय में फंसा हुआ था। वहां के लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, गलियां सुनसान थीं और हवा में कुछ रहस्यमयी था। अभिनव को लगा कि वह किसी पुरानी किताब के पन्नों में चला गया है। उसने गांव से निकलने की कोशिश की, लेकिन जो भी रास्ता वह लेता, वह फिर उसी जगह लौट आता। हर बार वही चौपाल, वही कुआं, वही पुराना पीपल का पेड़। वह चौंक गया, यह क्या हो रहा है? थोड़ी देर भटकने के बाद उसे एक अजनबी वृद्ध व्यक्ति मिले जो एक लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़े थे। उनकी आंखों में रहस्य था। अभिनव ने पूछा, मैं कहाँ हूं? ये जगह कौन सी है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जहां हो वहां तुम्हें होना था। तुम्हें बुलाया गया है। तुम चुने गए हो। अब तुम्हें उस स्वर्णिम रोशनी का अनुसरण करना होगा जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग पर ले जाएगी। अभी वो कुछ और पूछता, तभी दूर आकाश में गोल्डन लाइट चमकी। एक चमकदार किरण जो धीरे धीरे धरती की ओर उतर रही थी। वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी। उसमें शांति, आकर्षण और एक अनोखी ऊर्जा थी। जैसे ही वो रोशनी जमीन से टकराई, वो एक रास्ता बन गई, सुनहरी रोशनी का रास्ता। अभिनव को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन दिल की गहराई से एक आवाज आई, चलो, उस ओर चलो। और वो चल पड़ा। वो रोशनी उसे गांव से बाहर ले गई और जंगलों के बीच से होती हुई उसे एक प्राचीन सुनहरे मंदिर तक ले गई। मंदिर रहस्यमय था, लेकिन उसमें डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। मंदिर के अंदर एक महात्मा ध्यानमग्न बैठे थे। जैसे ही अभिनव ने मंदिर में प्रवेश किया, वो महात्मा बोले, स्वागत है अभिनव। ये सुनकर वो चौंक पड़ा। आपको मेरा नाम कैसे पता? महात्मा मुस्कुराए, तुम्हारा आगमन पूर्व निर्धारित था। तुम केवल धनवान नहीं, एक विशेष उद्देश्य के साथ पैदा हुए हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस दुनिया को बेहतर बना सकती है, लेकिन अभी तक तुम केवल अपने आराम और दौलत की दुनिया में खोए रहे। अभिनव चुप था। ये सब उसके लिए नया था, लेकिन कहीं न कहीं ये बात उसे सच्ची लग रही थी। महात्मा ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी असली ताकत और जिम्मेदारी दी जाए। फिर उन्होंने एक सुनहरी पात्र से एक जल उठाया और अभिनव के सिर पर छिड़का। एक ऊर्जा की लहर सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसे महसूस हुआ जैसे वो कोई नया जन्म ले रहा हो। उसकी सोच, उसकी दृष्टि और उसका हृदय बदल रहे थे। अब तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन याद रखो, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, संत बोले। फिर उन्होंने अपने हाथ से एक द्वार खोला। वह द्वार हवा में बना था, लेकिन उसके दूसरी ओर अभिनव का घर दिख रहा था। संत ने कहा,
अब जाओ और अपने कर्म से इस धरती को सुंदर बनाओ, लेकिन याद रखो, ये केवल शुरुआत है। अभिनव ने सिर झुकाकर संत को प्रणाम किया और उस द्वार में प्रवेश किया। एक चमकदार उजाला हुआ और अगले ही पल वह अपने घर के सामने खड़ा था। वही घर, वही कार, वही दुनिया, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। अभिनव बदल चुका था। उसे अब समझ आ गया था, दौलत का मतलब सिर्फ सुख सुविधा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। और अब वो न सिर्फ एक करोड़पति था, बल्कि एक जिम्मेदार रक्षक भी था, जो अब अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए करेगा।